सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। छोटी छोटी कहानियाँ हमें जीवन में बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं, बहुत अच्छी प्रेरणा देती हैं। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक बार राजा भोजन कर रहे थे और उनका सेवक उन्हें भोजन परोस रहा था। उस सेवक के हाथों से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों में गिर जाती है और ये देखकर अब वो सेवक बड़ा घबरा गया। लेकिन अब वो फिर से कुछ सोचने लगा। सोचने के बाद उसने जो सब्जी बची थी वो भी निकाली और राजा के कपड़ों में डाल दी। अब तो राजा के पूरे कपड़े खराब हो गए और राजा को ये देखकर अब बड़ा भयंकर क्रोध आया। राजा के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था और राजा ने अब बड़े गुस्से में आकर उस सेवक से पूछा कि तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने ये सब्जी मेरे कपड़ों में क्यों डाल दी। जब राजा ने इस प्रकार उस सेवक से पूछा, वो सेवक कहने लगा कि महाराज, मैंने आपका गुस्सा पहले ही देख लिया था। जब मुझे पता चल चुका था कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, मुझे मृत्यु दंड तो निश्चित मिलेगा। और फिर मैंने सोचा कि अगर प्रजा को पता चले कि राजा ने इतनी छोटी सी गलती के लिए अपने सेवक को मृत्यु दंड दे दिया है तो इसमें आपकी बदनामी हो जाती। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सारी सब्जी आपके कपड़ों में डाल दूँ, मेरा अपराध बड़ा हो जाएगा और आपको कोई गलत नहीं समझेगा। इससे मुझे अपराध की सज़ा मिल जाएगी और आपको भी कोई गलत नहीं कहेगा। राजा ने जब उसका ये समर्पित भाव देखा, उसका समर्पण देखा, तो राजा को बड़ी हैरानी हुई। उस सेवक से राजा को बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि देखो, मेरा एक सेवक कितनी अच्छी बातें करता है। अपनी मृत्यु का भय न होकर इसको मेरी कितनी चिंता है। इस प्रकार राजा को लगा कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, चाहे वो सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई भी सदस्य। जो भी तुम्हारे लिए सच्चे भाव से समर्पित है, उसकी सेवा का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उसको हमेशा इज्जत देनी चाहिए, कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी उससे गलती हो जाती है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार राजा को उस सेवक से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और अब राजा ने उस सेवक को क्षमा कर दिया और वो सेवक जो था वो राजा को प्रणाम करके राजा से माफ़ी मांगता है कि राजन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आपने मुझे क्षमा किया, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।